गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम लोग दैट स्टार्ट करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले चीज, कोई भी पॉलिनोमियल लेट से 2x² माइनस 3x+4, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये एक्चुअल में क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे क्या रहेगा x। सेम चीज यहाँ पे लेट से √2x माइनस, चलो √2y माइनस 3y³ है। ये क्या, दैट इज पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे रहेगा y। ओके, तो सपोज यहाँ पे बोला गया x=2, तो इसको कैसे रीड करेंगे? पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ x इज क्या, 2। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू, यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर। x के बदले बस क्या डालना है, 2 डालना है, क्योंकि बोला गया इन विच वैल्यू ऑफ x क्या रहेगा, 2 रहेगा। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, बॉडमास यूज करना है। बॉडमास का मतलब पहले आप किसको सॉल्व करोगे, ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट को कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो 2 4 सा कितना होगा, 8। 3 2 सा कितना होगा, 6। प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4। ऐड सबट्रैक्ट करते वक्त आप लेफ्ट से राइट जाना। 8 माइनस 6 ये होगा 2, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। 2 + 4 ये होगा यहाँ पे 6। ओके, फिर आते नेक्स्ट वाले पे। लेट्स से इस केस में यहाँ पे इसको कैसे रीड करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लेंगे y=, क्या लेंगे, √2। तो इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ y इज क्या है, √2। इसका मतलब यहाँ पे आएगा √2, y के बदले यहाँ पे क्या आएगा, √2। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे हमें y का वैल्यू को क्या सब्स्टिट्यूट करना है, √2। इधर आएगा √2, इसका हम लोग यहाँ पे स्क्वायर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे √2 का क्या होगा, स्क्वायर, ये इक्वल टू यहाँ पे होगा py। नेक्स्ट यहाँ पे √2 × √2, ये यहाँ पे होगा रूट के अंदर क्या होगा, 2 × 2। यहाँ पे √2 का स्क्वायर हमने पहले भी बहुत बार किया है, √b का स्क्वायर जो रहता है ये क्या देगा मुझे, b। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। यहाँ पे 2 दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये स्क्वायर रूट के बाहर एक बार आएगा। 3 2 सा कितना आएगा, 6। यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज y होगा। इन दोनों बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ क्या होगा, y। देखो पे पार्ट क्वाइट इजी है, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करेंगे। ओके, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया, दैट इज x² माइनस 5x प्लस क्या दिया है, 5। ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ पे होगा x² माइनस 5x प्लस यहाँ पे क्या है, 5। यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करने बोला है, x=0। तो यहाँ पे क्या आएगा, p ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ x इज क्या, 0। मतलब x के जगह पे क्या डालना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो बॉडमास के अकॉर्डिंग करना है। पहले ऑपरेशन, तो मतलब स्क्वायर निकालना है। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बॉडमास के बाद जो नेक्स्ट आता है ऑपरेशन में, वो क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन। तो 5 × 0 क्या होगा, 0। फिर लास्ट में क्या करना है, सबको ऐड करना है। 0 माइनस 0 0, 0 प्लस 5, यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे फॉर x=0 वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, दैट इज 5। सेकेंड में आपको क्या दिया है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y दिया है। इधर है y² 3√2y प्लस यहाँ पे क्या, दैट इज 1। ओके, इधर क्या बोला गया, y को कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 3√2। तो पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ y इज क्या, 3√2। तो यहाँ पे y के बदले यहाँ पे होगा 3√2 का क्या होगा, स्क्वायर।
इधर आएगा 3√2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 3√2 प्लस इधर कितना होगा दैट इज 1। स्क्वायर क्या होने वाला है, दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इधर होगा 3 का स्क्वायर, इधर होगा √2 का स्क्वायर। यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ, लेकिन वो स्टेप हम लोग बाद में करेंगे क्योंकि बॉड मास में पहले ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन पहले करेंगे। 3 का स्क्वायर होगा 9, रूट बी का स्क्वायर, ये तो क्या आने वाला है बी रहेगा। ओके 9 2 जा, यहाँ पे क्या होगा 18। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो नंबर को रैशनल के साथ, 3 इंटू 3 कितना होगा 9, √2 इंटू √2 यहाँ पे होगा दैट इज 2। ये यहाँ पे 18 -18 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1। पहले 18 - 18 करेंगे विच इज क्या होगा 0 प्लस 1, यहाँ पे कितना आएगा 1। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इक्वल्स टू 3√2, इसका वैल्यू कितना आएगा दैट इज 1। नेक्स्ट आते, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m दिया है, तो इधर आएगा m³ 2m² -m प्लस यहाँ पे क्या दिया गया 10। सबसे पहले हम लोग को क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर m क्या रहेगा a रहेगा, ये हमें ढूंढ के निकालना है। तो यहाँ पे m के बदले आएगा a का क्यूब, 2 इंटू a का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे a एज इट इज आएगा, यहाँ पे होगा 10। इसके बाद p ऑफ माइनस है, इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर m इक्वल टू क्या रहेगा -a, तो यहाँ पे होगा -a का क्या होगा क्यूब, 2 इंटू यहाँ पे -a का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -a, इधर आएगा +10। माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो ये होगा -a³। माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे होगा a²। माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, तो ये भी क्या आएगा प्लस। ओके इसको हम लोग क्या लेंगे दैट इज 1, इसको हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे दैट इज 2। यहाँ पे हमें करना क्या है, 1 प्लस क्या करना है दैट इज 2 करना है। मतलब क्या, p ऑफ a को ऐड करना है किसके साथ, p ऑफ -a के साथ। तो यहाँ पे ये रहेगा a³ 2a² -a +10 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में हम लोग सेकेंड पार्ट को लिखेंगे, -a³ +2a² +a प्लस यहाँ पे कितना होगा दैट इज 10। नेक्स्ट यहाँ पे a³ +2a² -a +10, यहाँ पे जैसे का जैसे आएगा, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, ये तो सब क्या आएगा ऐसे का वैसे आने वाला है। यहाँ पे 2a² +a प्लस क्या होगा 10, डिफरेंट साइंस क्या होगा कैंसिल, तो +a³ -a³ कैंसिल, +a -a क्या होगा कैंसिल। ये दोनों क्या यहाँ पे लाइक टर्म्स है, इनको बाजू बाजू में लाएंगे। यहाँ पे +10 ये भी लाइक टर्म्स है, इनको बाजू बाजू में लाएंगे। ओके इनमें क्या यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, a² क्या है कॉमन, तो अंदर आएगा यहाँ पे 2 + 2, यहाँ पे 10 + 10 ये होगा 20, 2 + 2 ये होगा 4a² प्लस यहाँ पे कितना होगा 20, और ये रहने वाला है हम लोग का फाइनल आंसर। इसके बाद जो फोर्थ वाला पार्ट है, इसमें p ऑफ y पूछा है। p ऑफ y यहाँ पे क्या रहेगा, 2y³ -6y² -5y प्लस यहाँ पे क्या है 7। यहाँ पे p ऑफ 2 बोला है, p ऑफ 2 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर वैल्यू ऑफ y कितना रहेगा 2 रहेगा। तो यहाँ पे होगा 2 इंटू ये होगा 2 का क्यूब, 6 इंटू यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर, 5 इंटू यहाँ पे होगा 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा 7। 2 का क्यूब ये कितना होगा दैट इज 8, 2 का स्क्वायर ये होगा 4
यहाँ पे होगा 5 into 2 प्लस इधर क्या होगा दैट इज 7। 2 into 8 क्या होगा 16। 6 into 4 कितना होगा 24। 5 into 2 कितना होगा 10 प्लस यहाँ पे क्या है 7। इन दोनों में बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। फिर इन दोनों में दोनों का साइन क्या है यहाँ पे सेम सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड। बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है माइनस। फिर इन दोनों में बड़े नंबर का साइन इज माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू एट 2 इक्वल्स टू कितना होगा -11। अब आते एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, दैट इज पिछले बार हम लोग यहाँ पे कुछ तो एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, हमें यहाँ पे कुछ तो एक वैल्यू मिल रहा था। यही जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द रिमाइंडर। किसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। ओके, अब इसका क्या मतलब है, तो लेट्स हम लोग को बोला गया यहाँ पे 2y³ -3y² प्लस यहाँ पे क्या दिया 1 बोला गया। इसको डिवाइड करने किससे, y-2 से। किसके अकॉर्डिंग बोला गया, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ये हमारा किसका काम करेगा, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y। जो यहाँ पे क्या रहेगा 2y³ 3y² प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। नेक्स्ट इसमें हमें करना क्या है, y-2 को कितना लेना, दैट इज 0। मतलब डिविडेंड जो है, सॉरी डिवाइजर जो है उसको इक्वल टू 0 लेना है। इसे हमें समझ में आएगा, y का वैल्यू कितना पुट करना है, 2 पुट करना है। ओके, अब यहाँ पे आएगा p ऑफ 2। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ y इज कितना 2। तो यहाँ पे होगा 2 into 2 का क्या होगा क्यूब, 3 into 2 का क्या होगा स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। 2 का क्यूब यहाँ पे होगा 8, 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4। 2 into 8 यहाँ पे होगा 16। 3 into 4 यहाँ पे होगा 12। 16 - 12 कितना होगा 4 प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। इसका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 5। ठीक है, तो ये जो 5 रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। तो लास्ट में बोलेंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू कितना होगा। आई होप आपको ये प्रोसीजर क्लियर है कैसे करना है करके। तो कोई भी इसका रिमाइंडर आप कैसे ढूंढ सकते हैं, इसका आपको आइडिया मिल गया रहेगा। लेट्स से यहाँ पे क्या दिया गया, दैट इज 2m⁴ -3m² प्लस क्या दिया 1। इसको बोला गया डिवाइड करने किससे, m+1 के साथ। सबसे पहले ये जो है ये पार्ट, ये किसका काम कर रहा है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m। जो क्या रहेगा 2m⁴ -3m² प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। हमें m का वैल्यू ढूंढना है, तो m+1 इसको हम लोग इक्वल टू क्या लेंगे 0, +1 दूसरे गया तो यहाँ पे होगा -1। तो यहाँ पे आएगा p ऑफ -1। इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ m इज क्या -1। तो यहाँ पे 2 into ये होगा -1⁴ 3 into यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा 1। माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 बार। 1 एनीथिंग क्या होगा 1। माइनस 2 बार रिपीट हो रहा है, 1 एनीथिंग क्या होगा 1। यहाँ पे होगा +1। 2 into 1 क्या होगा 2। 3 into 1 क्या होगा 3। इन दोनों बड़े नंबर का साइन क्या माइनस, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर क्या आ रहा है 0। अब जरा ध्यान से सुनना इसका सेकंड पार्ट। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, रिमाइंडर जो है ये कितना आ गया 0। अब ध्यान सुनना, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, m+1
इज अ फैक्टर ऑफ, क्या बोल सकते हैं, दैट इज 2m⁴ 3m² + 1। ठीक है, ध्यान देना, अगर क्या होएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं m+1 इसका क्या रहेगा, फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, m+1 इज नॉट अ फैक्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आगे के सम्स कंप्लीट ऑफ करेंगे। ओके, अब सबसे पहले फाइंड द पॉलिनोमियल 2x यूजिंग गिवन वैल्यूज बोला है। सबसे पहले चीज हम लोग को यहाँ पे दिया गया पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। यहाँ पे दिया गया 2x, 2x³ प्लस यहाँ पे क्या दिया, 7। यहाँ पे x का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करने बोला है, 3। पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ x इज क्या है, 3। तो यहाँ पे 2 × x के बदले बस क्या डालना है, 3 डालना है। यहाँ पे 2 × क्या होगा, पहले इसके पहले हमें क्या करना है, दैट इज ऑपरेशन सबसे पहले करेंगे। 3 का क्यूब कितना होगा, 27। नेक्स्ट 2 × 3 कितना होगा, 6। 2 × 27 होगा 54, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7। इन दोनों बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। इन दोनों बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x = 3 कितना आ रहा है, दैट इज -41। वैसे नेक्स्ट में हमें बोला x का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, -1। पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ x इज -1, ये यहाँ पे होगा 2 × x के बदले आएगा -1, 2 यहाँ पे x के बदले आएगा -1 का क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7। ओके, अब यहाँ पे होगा 2 × क्या होगा, -1। यहाँ पे माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे भी कितना होगा, -1, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 7। कितना नेगेटिव साइन है, 1, तो साइन क्या होगा, माइनस। 2 × 1 क्या होगा, 2। कितने नेगेटिव साइन है यहाँ पे, 2, तो साइन क्या होगा, प्लस। 2 × 1 कितना आएगा, 2, प्लस यहाँ पे कितना हो रहा है, 7। -2 + 2 ये कितना होगा, 0, प्लस क्या आ रहा है, 7। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट -1 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है, दैट इज 7 हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे एट x का वैल्यू कितना बोला गया, 0। तो यहाँ पे p ऑफ क्या होगा, 0। ये यहाँ पे होगा 2 × क्या होगा, 0। 2 × 0 का क्या होगा, क्यूब, प्लस यहाँ पे कितना होगा, 7। एनीथिंग इंटू 0, सबसे पहले हम लोग पॉडमास के अकॉर्डिंग पहले 0 का क्यूब ऑपरेशन पहले करना, तो 0 का क्यूब क्या होगा, 0। 2 × 0 यहाँ पे होगा 0। 2 × 0 यहाँ पे होगा 0, प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7। 0 - 0 क्या होगा, 0, प्लस 7। और यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 0 ये इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 7। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाले पार्ट पे यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल क्या दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू कितना दिया, x³। सबसे पहले वाले में हमें क्या बोला गया, p ऑफ 1 ढूंढने। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 का क्यूब, जिस कितना होगा, 1। इसका मतलब क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज क्या, 1। नेक्स्ट में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज 0। यहाँ पे x के बदले 0 डालना है, तो 0 का क्यूब कितना होगा, 0। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू ऑफ x वेयर, सॉरी, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज क्या, -2। तो यहाँ पे होगा -2 का क्यूब। नेगेटिव साइन कितने बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो साइन क्या होगा, -2 का क्यूब, यहाँ पे होगा दैट इज 8। अब आते सेकेंड, p ऑफ यहाँ पे क्या, दैट इज y, विच इज यहाँ पे कितना होगा, y² -2y, प्लस यहाँ पे कितना है, 5। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर y इज कितना, 1, तो ये होगा 1 का स्क्वायर, इधर आएगा 1, प्लस आएगा दैट इज 5। बॉडमस के अकॉर्डिंग पहले ऑपरेशन, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यहाँ पे 2 × 1 प्लस क्या होगा, 5। 1 - 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 5। बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे आंसर कितना आएगा, दैट इज 4।
इस केस में p ऑफ 1 कितना आ रहा है, दैट इज 4। फिर लास्ट में हमें बोला गया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर y इज क्या, 0। तो यहाँ पे कितना होगा, 0 का स्क्वायर 2 इंटू यहाँ पे आएगा 0 प्लस क्या है 5। 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा 0 प्लस 5। ऑपरेशन के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। 0 इंटू एनीथिंग क्या होगा 0, फिर यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। इधर आएगा 0 + 5 एंड 0 + 5, यहाँ पे कितना आएगा आंसर आने वाला, दैट इज 5। नेक्स्ट इज दैट इज p का वैल्यू ढूंढना है, कब, -2 पे। तो ये यहाँ पे कितना होगा, दैट इज -2 का क्या होगा स्क्वायर, 2 इंटू यहाँ पे होगा -2 प्लस यहाँ पे होगा 5। -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 बार रिपीट हो रहा है तो क्या आएगा प्लस, 2 2 जा क्या आएगा 4। यहाँ पे 4 + 4 कितना हो रहा है 8 प्लस क्या आ रहा है 5। 8 + 5 यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज 13। तो p एट -2 कितना आएगा, दैट इज 13। फिर नेक्स्ट थर्ड वाले में p ऑफ x जो है यहाँ पे क्या दिए, x⁴ -2x² माइनस क्या दिया गया x। p का वैल्यू एट क्या दिया गया, -2। सबसे पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज क्या, 1। तो यहाँ पे होगा 1⁴ 2 इंटू 1 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे 1 एज इट इज। 1⁴ 1 एनीथिंग क्या होता है 1, 1 एनीथिंग क्या होता है 1। फिर मल्टीप्लाई हमें करना है, 2 1 जा क्या होगा 2। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों में बड़े नंबर का साइन माइनस, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा सब्ट्रैक्ट। इन दोनों में दोनों का साइन क्या है, सेम। सेम रहेगा तो क्या होगा ऐड, बड़े नंबर का साइन क्या होगा, दैट इज माइनस। फिर इसके बाद नेक्स्ट में हमें क्या बोला गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर एक्स इज क्या, 0। तो यहाँ पे होगा 0⁴ 2 इंटू 0 का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 0। 0 एनीथिंग क्या होगा 0, 0 एनीथिंग क्या होगा 0, माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है 0। 2 इंटू 0 यहाँ पे होगा 0। फाइनल आंसर कितना आ रहा है, दैट इज 0। लास्ट में क्या बोला गया, दैट इज p एट क्या बोला गया, -2। इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वेयर x इज क्या, -2। तो यहाँ पे होगा -2 क्या होगा 4। यहाँ पे -2 का क्या आएगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा -2। नेगेटिव साइन 4 बार रिपीट होगा तो साइन क्या आएगा प्लस। 2⁴ का मतलब क्या, दैट इज 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 16। -2, माइनस को कितने बार रिपीट करना है, 2 बार, तो साइन क्या होगा प्लस। 2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4, माइनस 2 बार रिपीट हो रहा है तो साइन क्या होगा, दैट इज प्लस। इधर होगा 16, माइनस यहाँ पे 2 4 जा कितना होगा 8, प्लस क्या होगा, दैट इज 2। 16 - 8 यहाँ पे होगा 8 प्लस यहाँ पे कितना होगा 2, ऐड होके यहाँ पे कितना होगा 10। दैट इज p ऑफ -2, ये कितना हो रहा है, दैट इज 10। ओके, इफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे हमें क्या दिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ क्या दिए m, जो क्या है m³ + 2m + a करके दिया है। ओके, जब m का वैल्यू यहाँ पे क्या रहेगा 2 रहेगा बोला है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितना रहेगा बोला गया, दैट इज 12। एक और बार क्वेश्चन को रीड करके समझने का ट्राई करते। पहले आपको यहाँ पे ये जो पार्ट दिया गया इसको मैं सर्कल करता हूं, ये क्या आपका पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ m, ये जो है ये दैट इज p ऑफ क्या बोला गया 2, मतलब m का वैल्यू कितना रहेगा 2। ये जो रहेगा 12, ये क्या बोल रहा है, दैट इज जब p का वैल्यू सॉरी m का वैल्यू क्या रहेगा 2, हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा ये क्या होगा 12। एक और बार, ये क्या है वैल्यू ऑफ पॉली, मतलब ये पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ m। यहाँ पे क्या बोला है, जब m का वैल्यू क्या रहेगा 2, हमारा पॉलिनोमियल जो p ऑफ 2 रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा बोला गया 12 रहेगा बोला। ओके, तो वही सब चीज मैंने क्या किया, सब्स्टिट्यूट।
अब कैसे करना है? सबसे पहले पॉलिनॉमियल में m के बदले हम लोग पहले डालेंगे 2। तो यहाँ पे m के बदले आएगा 2 का क्यूब, m के बदले यहाँ पे होगा 2 प्लस यहाँ पे कितना होगा a। नेक्स्ट p ऑफ 2 के बदले यहाँ पे होगा 12, 2 का क्यूब यहाँ पे होगा 8, 2 इंटू 2 ये होगा 4 प्लस यहाँ पे क्या होगा a। फिर 8 प्लस 4 ये होगा 12 प्लस a। अब हमें क्या करना है, नंबर को दूसरे लेके आना है। 12 एज इट इज है, प्लस 12 इधर गया तो क्या होगा, -12 होगा। तो जो a का वैल्यू यहाँ पे होगा ये कितना होगा, दैट इज 0। नेक्स्ट में वापस यहाँ पे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, जहाँ पे ये किसके टर्म्स में, दैट इज x के टर्म्स दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल x है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, अगर पॉलिनोमियल में x के बदले में डालूंगा -1 तो पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा, बोला गया 7। तो यहाँ पे इधर p ऑफ x जो है ये होगा mx² -2x प्लस यहाँ पे कितना होगा 3। यहाँ पे अगर मैंने x की जगह पे डाला -1 तो मेरा वैल्यू कितना होगा, बोला गया 7। तो हमारा सबसे पहला काम यहाँ पे क्या रहेगा, x के बदले डालना -1। तो इधर होगा m इंटू -1 का क्या होगा स्क्वायर, इधर आएगा -1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 3। p ऑफ -1 के बदले यहाँ पे होगा दैट इज 7, -1 का जो स्क्वायर है, ठीक है, नेगेटिव 2 बार रिपीट हो रहा है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव 2 बार रिपीट हो रहा है तो पॉजिटिव। यहाँ पे होगा 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 3। यहाँ पे 1 इंटू एम कितना होगा m, 2 इंटू 1 कितना होगा 2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3। यहाँ पे ये कितना होगा 5। अब पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडमास का उल्टा, चीजों को दूसरे लेके जाते हो। तो बॉडमास का उल्टा मतलब क्या है, पहले आप चेक करो कोई ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा है क्या, यस +5 कर रहा है तो पहले इसको दूसरे लेके जाओ। तो ये कितना होगा, दैट इज 2 इक्वल्स टू 1m। नेक्स्ट चेक करो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है क्या, 1 इधर m को मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा गया तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, दैट इज डिवाइड, m का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। ओके, अब नेक्स्ट केस में यहाँ पे दिया गया दैट इज x² -7x प्लस 9, इसको डिवाइड करने बोला किससे, x प्लस 1 से। सबसे पहला काम हम लोग को यहाँ पे क्या क्या पता रहना चाहिए, पहले पॉलिनोमियल दिया इन टर्म्स ऑफ x, जो क्या है x² -7x प्लस क्या है 9। बस हमें क्या ढूंढना है, x का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, x प्लस 1 को यहाँ पे क्या लेंगे 0, प्लस 1 दूसरा गया तो क्या होगा, दैट इज -1। तो x का वैल्यू हमें मिल गया। पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ x इज क्या, -1। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का क्या होगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा दैट इज -1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 9। -1 का स्क्वायर, माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे होएगा प्लस, माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, यहाँ पे होगा प्लस। 7 1 जा क्या है 7 प्लस यहाँ पे क्या है 9। 1 प्लस 7 जो है ये कितना होगा 8 प्लस यहाँ पे कितना होगा 9, ऐड करने पे यहाँ पे होगा दैट इज 17। तो क्लियरली दिख रहा है, रिमाइंडर जो है इस कितना है, दैट इज 17। नेक्स्ट केस में हम लोग को यहाँ पे दिया है 2x³ 2x² ax -a, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे बोला गया x माइनस a के साथ। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x दिया था, क्लियरली दिख रहा है सब वेरिएबल्स x में है। तो इधर आएगा 2x³ 2x² -ax माइनस यहाँ पे होएगा a। ओके, हमें x का वैल्यू ढूंढना है, उसके लिए हम लोग को डिवाइजर यूज करना पड़ेगा। x माइनस a को हम लोग इक्वल टू क्या लेंगे 0, x इक्वल्स यहाँ पे कितना होगा a। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल इन विच द वैल्यू ऑफ x इज क्या है a,
तो यहाँ पे होगा 2 इंटू, ये बन जाएगा a का क्यूब, 2 इंटू, यहाँ पे होगा a का स्क्वायर, a एज इट इज, x के बदले यहाँ पे होगा a, माइनस यहाँ पे क्या होगा a, 2 इंटू a का क्यूब, 2 इंटू a का स्क्वायर, यहाँ पे होगा a का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा a। नेक्स्ट, यहाँ पे ये दोनों जो है ये लाइक टर्म्स है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सबसे पहले प्लस लेंगे, अंदर क्या लेंगे, -2 -1, इन दोनों में कॉमन क्या था, ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -a, 2a क्यूब, दोनों का साइन यहाँ पे क्या है, सेम, तो ऐड होगा, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या है, माइनस, फिर ये हो जाएगा दैट इज 2a क्यूब, यहाँ पे एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे होगा 3a स्क्वायर, माइनस क्या होगा, दैट इज a। तो यहाँ पे इस केस में हम लोग का जो रिमाइंडर है ये कितना है, 2a क्यूब -3a स्क्वायर, माइनस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज a। नेक्स्ट, थर्ड वाले पे यहाँ पे 54m क्यूब 18m स्क्वायर -27m प्लस क्या दिया गया, 5, जिसको डिवाइड करना है किससे बोला गया, m-3 के साथ। ओके, तो सबसे पहले चीज यहाँ पे p ऑफ क्या दिया गया, m, तो यहाँ पे कितना आएगा, 54m क्यूब 18m स्क्वायर -27m प्लस यहाँ पे क्या है, 5। हमें क्या करना है, m का वैल्यू यहाँ पे ढूंढ के निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले m-3 को लेंगे इक्वल टू 0, -3 दूसरा गया तो क्या होगा, +3। फिर नेक्स्ट, यहाँ पे m के बदले क्या डालेंगे, 3, तो ये होगा 54 इंटू, यहाँ पे होगा 3 का क्यूब, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इन विच m इज क्या, 2, रहेगा 18 इंटू, इधर होगा 3 का क्या होगा, स्क्वायर, 27 इंटू यहाँ पे होगा 3 प्लस यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 5, तो ये होगा 54 इंटू 27, 18 इंटू यहाँ पे होगा 9, 27 इंटू यहाँ पे होगा 3 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 5, तो यहाँ पे 54 इंटू क्या करना है, 27, 7 4 जा 28, 2 35 प्लस 2 37, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ पे 8 5, ये कितना होगा, दैट इज 4 1, ये बनेगा 1 4 5 8। नेक्स्ट, 18 इंटू 9, ये होगा 162, 27 इंटू 3, ये होगा 81 प्लस यहाँ पे कितना होगा, 5। पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड, तो इन दोनों को पहले क्या करेंगे, 2 और 8 ऐड करके कितना होगा, 10, एक कैरिड और होगा, ये कितना होगा, दैट इज 1 + 5 + 6, ये हो जाएगा 12, 1 कैरिड आउट होगा, 1 + 4 + 1, ये होगा 6, 1620, 81 और ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, सबट्रैक्ट, ये बन जाएगा 76, बड़े नंबर का साइन यहाँ पे क्या होगा, माइनस। नेक्स्ट, 1620 को हम लोग 76 से सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे होगा, दैट इज 14। अगर 80 सबट्रैक्ट किया होता तो यहाँ पे हमें कितना मिलता, 14540 मिलता। हमें क्या करना है, 6 बढ़ाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इधर ये जो आने वाला है ये आएगा, दैट इज, एक सेकेंड, यहाँ पे ये होगा 10, कैंसिल आउट होकर कितना होगा, दैट इज 1, कितना होने वाला, दैट इज 4, ये होगा 11, ये कैंसिल आउट कितना होगा, 5, यहाँ पे होगा 4 5 और ये आएगा 1, तो ये रहेगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर इज कितना, 1544। ओके, ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें क्या दिया, सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया है, किसके टर्म्स में, y के टर्म्स में, इसको डिवाइड करने बोला किससे, y+2 से, एंड जो रिमाइंडर है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल ये कितना दिया है, 50। तो ये हमारा क्या रहने वाला, सबसे पहले p ऑफ क्या रहेगा, y,
y+2 को हम लोग इक्वल टू क्या लेंगे, 0। +2 दूसरा गया तो क्या होगा, -2। ये क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जहाँ पे y का वैल्यू क्या रहेगा, -2। इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 50 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा p ऑफ y, ये यहाँ पे क्या होगा, y³ -5y² +7y प्लस यहाँ पे होगा m। सबसे पहला हमारा काम यहाँ पे क्या रहेगा, y+2 ये इक्वल टू क्या होगा, 0। +2 दूसरा गया तो क्या होगा, -2। तो यहाँ पे p ऑफ, इधर आएगा -2, यहाँ पे होगा -2 का क्या होगा, क्यूब। यहाँ पे होगा -2 का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे होगा दैट इज -2 प्लस यहाँ पे क्या होगा, m। नेगेटिव 3 बार रिपीट हो रहा है तो साइन क्या आएगा, -2 का क्यूब, यहाँ पे होगा 8। नेगेटिव 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसका साइन क्या होगा, +2 का स्क्वायर, यहाँ पे होगा 4। नेगेटिव 1 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 7 2 सा कितना होगा, 14 प्लस यहाँ पे क्या होगा, m। क्वेश्चन में एक और चीज दी है, p जब क्या रहेगा, -2 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना रहेगा, बोला गया 50। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना डालना है, हमें 50 डालना है। नेक्स्ट, यहाँ पे -8, एक साइन माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। इनके बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 4 सा कितना है, 20 -14 प्लस यहाँ पे क्या होगा, m। इन दोनों का साइन सेम है तो ऐड होगा। बड़ा कौन है, 20, तो साइन आएगा माइनस। इन दोनों में बड़े नंबर का साइन क्या, माइनस। सेम साइन है तो क्या होगा, दैट इज ऐड होगा। -42 इधर गया तो क्या होगा, +42। इधर कितना होगा, दैट इज 92। ये क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ क्या रहने वाला है, m। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया है। इट इज कितना, x² +2x माइनस क्या दिया है, 3। सबसे पहले यहाँ पे क्या, x+3, इसको इक्वल टू हम लोग क्या लेंगे, 0। +3 दूसरा गया तो क्या होगा, -3। हमें बेसिकली p ऑफ -3 ये 0 है कि नहीं ये चेक करना है, क्योंकि हम लोग को फैक्टर है कि नहीं बोला है। फैक्टर कब रहता है, जब रिमाइंडर क्या रहता है, 0 रहता है तब। सबसे पहले p ऑफ -3, इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ x इज क्या, -3। तो यहाँ पे होगा -3 का क्या होगा, स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, -3 माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है, 3। नेगेटिव साइन 2 बार रिपीट हो रहा है तो साइन क्या आएगा, +3 का स्क्वायर होगा 9। नेगेटिव यहाँ पे 1 बार रिपीट हो रहा है तो साइन क्या आएगा, -2 × 3 यहाँ पे होगा 6। 9 - 6 कितना होगा, 3। 3 - 3 यहाँ पे कितना आ रहा है, दैट इज 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, दैट इज 0 आ रहा है। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, x+3 is a factor as remainder is क्या बोल सकते हैं, दैट इज 0। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या दिया है, x-2। इसे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे कैसे, x-2 को इक्वल टू क्या लेंगे, 0। x इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2। ओके, यहाँ पे हमें क्या दिया, ये जो वैल्यू दिया है ये एक्चुअल में क्या, दैट इज p ऑफ x का काम कर रहा है। ठीक है, पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो एक चीज ध्यान देना, इधर बोला है कि ये क्या है, फैक्टर है। फैक्टर रहने का मतलब क्या है, जब x में हम लोग क्या डालेंगे, 2, इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अभी भी 3 चीज समझ में आ रहेगा। पहले इससे हमें क्या मिला, x का वैल्यू मिला। ये क्या, हमें p ऑफ x दिया है। फैक्टर है बोला करके हमने क्या सोचा कि जो p ऑफ 2 रहेगा वो इक्वल टू क्या होने वाला है, 0 होगा। तो हम स्टार्ट करते, सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया, p ऑफ जो है यहाँ पे कितना दिया, x³ -mx² +10x माइनस यहाँ पे क्या दिया, 20। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x-2 इसको इक्वल टू क्या लेंगे, 0। x इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 2। फिर बोला गया x-2 इज अ फैक्टर
देयरफॉर पी ऑफ टू का जो वैल्यू है ये क्या है, जीरो। मतलब क्या, एक्स को जब हम लोग टू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे होगा पी ऑफ टू, ये यहाँ पे होगा टू का क्यूब एम इंटू, यहाँ पे होगा टू का स्क्वायर 10 इंटू, यहाँ पे होगा टू माइनस क्या होगा यहाँ पे 20। पी ऑफ टू के बदले यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, जीरो। टू का क्यूब यहाँ पे होगा 8, टू का स्क्वायर यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे 10 इंटू क्या होगा टू माइनस क्या आ रहा है 20। जीरो इक्वल्स यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे इनके जो साइन ने मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 इंटू एम क्या होगा 4m, 2 इंटू 10 क्या होगा 20, माइनस क्या हो रहा है 20, प्लस 20 माइनस 20 क्या हो रहा है, कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप में +8 इधर गया तो क्या होगा -8, माइनस यहाँ पे क्या होगा 4m। ओके, यहाँ पे 4 क्या कर रहा है, m को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। तो लास्ट स्टेप जो रहेगा, -4 मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरा डिवाइड भी कौन करेगा, -4, माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल। m का वैल्यू इस केस में यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 2। फिर नेक्स्ट आते, बाय यूजिंग फैक्टर थियरम डिटरमाइन इफ q ऑफ x इज अ फैक्टर और नॉट। सबसे पहले हमें यहाँ पे p ऑफ x दिया गया है, कितना है, इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या दिया, -1। q ऑफ x हमें यहाँ पे दिया गया, दैट इज x-1 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x का पहले वैल्यू ढूंढेंगे, कैसे, पहले x-1 को क्या लेंगे, जीरो। x इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 1। तो पॉलिनोमियल इन विच वैल्यू ऑफ x इज 1, ये होगा 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस क्या होगा 1, 1 का क्यूब इज 1, 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, यहाँ पे दोनों का साइन डिफरेंट है तो क्या होगा, 1-1 क्या होगा, जीरो। यहाँ पे दोनों का साइन क्या है, सेम, सेम रहेगा तो क्या होगा, ऐड। बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस। यहाँ पे क्या बोलेंगे, x-1 इज नॉट अ फैक्टर। रीजन क्या है, रिमाइंडर इज क्या, दैट इज -2। फिर आते नेक्स्ट वाले पार्ट में, p ऑफ x इक्वल्स क्या होगा, 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -45। यहाँ पे क्या होगा, q ऑफ x इक्वल्स x-3। हमारा काम क्या, पहले x-3 को इक्वल टू क्या लेंगे, जीरो, -3 दूसरा गया तो क्या होगा, +3। p ऑफ यहाँ पे क्या होगा, 3, 2 इंटू यहाँ पे होगा 3 का क्यूब, इधर होगा 3 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे क्या होगा, 45। ओके, 3 का क्यूब यहाँ पे होगा 27, 3 का स्क्वायर यहाँ पे होगा 9, माइनस क्या होगा 45। 2 इंटू 27 ये होगा 54, -9 -45। पहले इन दोनों में बड़े नंबर का साइन क्या है, प्लस, डिफरेंस साइन है तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट साइंस रहेगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। आंसर क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, x-3 इज अ फैक्टर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर इज क्या आ रहा है, दैट इज जीरो। तो इसी के साथ हम लोग का आज का जो टॉपिक है, दैट इज फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये हम लोग क्या करते आज के लिए एंड करते। इसके आगे हम लोग इसका एक्सटेंशन जो है वो करेंगे, एंड देन सिंथेटिक डिवीजन वगैरह कैसे करते वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। जी, थैंक यू।